हाल ही में एक 100 सीटर नया रेस्टोरेंट लिया हो, तो टोटल 2 रेस्टोरेंट है, 2 लाख प्रॉब्लम से कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस बना रहा, 2 यूट्यूब चैनल है, 2 इंस्टा आईडी है, इतना सारा चीज करना था, इसलिए इतना बड़ा ब्रेक लिया था। फिर से रिटर्न कर रहा हूँ हर बार की तरह, लेकिन उम्मीद करता हूँ इस बार का रिटर्न सैवेज होगा। लेकिन अभी जहाँ हूँ वहीं से स्टोरी शुरू करता हूँ, क्योंकि जहाँ हूँ जैसे भी हो वहीं से स्टोरी शुरू हो जाना चाहिए, ऐसे पारो बोलती है। तो स्टोरी शुरू से शुरू करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम लोग को 2 साल पहले जाना पड़ेगा, एंड 2 साल का पूरा वीडियोस एंड फुटेज भी अभी एडिट नहीं हुआ है। तो एज पारो बोलती है, जहाँ भी हो जैसे भी हो वहीं से शुरू कर दो काम करना। तो आज से मैं अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी अपने डेली बेसिस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और किसी को अगर मेरा स्टोरी और जर्नी में इंटरेस्ट आया तो शुरू से स्टोरी भी बताऊंगा। तो दिस इज एपिसोड 1, शुरू करते हैं। कल का वॉलकॉन के ऑफिस के इंटीरियर में कंफ्यूज होने के बाद हम लोग सोचे ब्रेक लेते हैं, एंड बाकी पीएस एबैकस का ऑफिसेस घूमते हैं फॉर आइडियाज। एंड फाइनली घूमते घूमते एक ऑफिस के इंटीरियर पे दिल आ गया। वो बंद था पर फिर भी दिल आ गया था उस पे। फिर भाग के हम लोग गए, इंटीरियर टीम में अभिजीत जी भी आ चुके थे, एंड फाइनली डिजाइन टीम के साथ हम लोग कंसेंसस पे आए। देन वहां से भागते हुए अपना वॉलकॉन फूड का फर्स्ट आउटलेट पे आए फॉर F&B मैनेजर के हायरिंग के लिए, लेकिन लंच नहीं करने की वजह से पेट में गॉडजिला कूद रहा था। आई नो ऑल लेसन्स अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, बट स्टार्टिंग फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में ये एक मिथ है। फिर भागा सेकंड आउटलेट जहाँ एक स्विगी के डिलीवरी बॉय के इंटरव्यू लिया। फिर भागा फर्स्ट आउटलेट जहाँ एक और डिलीवरी बॉय के इंटरव्यू लिया, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। डिलीवरी बॉय का इंटरव्यू ले तो लिया, लेकिन ये जो मार्केट में स्टार्टअप्स है ना, रैपिडो, उबेर, जोमैटो, ब्लिंकिट, ग्रोफर, जेप्टो, बिग बास्केट, ये लोग इतना करोड़ों रुपए मार्केट में लेके आते हैं इन्वेस्टर का पैसा, कि हम लोग जैसा छोटा मोटा इंसान तो छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, क्योंकि डिलीवरी जैसा छोटा काम के लिए इतना हाई सैलरी ये लोग दे रहे हैं कि हम लोग जैसा इंसान अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। तो वॉलकॉन जैसा नया नया ब्रांड के लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर ऑपरेशनल मैनेजर से डिस्कस किया कि आप हायरिंग क्यों नहीं कर पाए जो मैं कर पाया। करके आपको ला के दिखाएंगे, आपको ला के दिखाएंगे दोनों डिलीवरी को। फिर गूगल पे बिजनेस का सेपरेट प्रोफाइल बनाने में लग गया, सेम करंट अकाउंट से लिंक वॉलकॉन फूड का 2 अलग आउटलेट के लिए। फिर खाना में एक फॉल्स कंप्लेन आया, खाना वापस मंगवाया, खुद खाया, टीम को खिलाया। जो होटल का मैनेजर बिना टेस्ट की डायरेक्ट कंप्लेन किया मेरा खाना का, उससे डिबेट भी किया, क्योंकि देखो मेरे लिए तो कस्टमर भगवान है। लेकिन आज एपिसोड 5 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज है। कुछ व्यूअर्स लास्ट वीडियो में थोड़ा नाराज हो गए कि मैं डिलीवरी बॉय का काम को छोटा काम बोल रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुद अपना स्टार्टअप को छोटा बोला, और बिग जायंट जिस स्केल पे ये लोगों को सैलरी दे रहे हैं डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के चलते मेरे को बहुत मेंटल हरासमेंट फेस करना पड़ा। खैर मूविंग ऑन, लास्ट वीडियो में जैसे बोला कि मेरे लिए कस्टमर भगवान होता है, लेकिन कभी कभी सब भगवान सेम नहीं होते। कुछ कस्टमर्स अनअचीवेबल टाइम देते हैं टारगेट मीट करने के लिए खाना डिलीवरी का, एंड कुछ कस्टमर्स जिनको होटल से चेकआउट करना रहता है, साथ में खाना का ऑर्डर भी देते हैं, तो लास्ट मोमेंट चेकआउट करते हुए कैंसिलेशन के लिए इतना फुद्दू और वाहियात बहाना मैं लास्ट 2 इयर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन में देखा हूँ कि क्या बताऊं। फिर भी सब चीज साइड करके अपने ईगोस फॉलो करके मैं बोलता हूँ कस्टमर इज ऑलवेज राइट, और होप तो पैसा भी रिफंड कर देता हूँ। फिर रात में भागते हुए अपने वॉलकॉन फूड के फर्स्ट आउटलेट में आता हूँ, जहाँ मेरे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव सुजय का बर्थडे था, और मैं हर अपना एम्प्लॉइज का बर्थडे मनाता हूँ, क्योंकि जैसे रिचर्ड ब्रांसन बोलते हैं, क्लाइंट्स डू नॉट कम फर्स्ट, एम्प्लॉइज कम फर्स्ट। यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉइज, दे विल टेक केयर ऑफ योर क्लाइंट। मेरा ममता जी से एक रिक्वेस्ट है, कोलकाता पुलिस का नया पैशन को कंसिडर करते हुए कि सब ट्रैफिक पुलिस पर्सनल को एक DSLR विद जूम लेंस दे दिया जाए, क्योंकि हर बार फोन से उतना जूम करके चालान काटना मुश्किल भी होता है ना। मूविंग ऑन, ये है एपिसोड 6 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज। पहले राहन के साथ एडिटिंग कंप्लीट किया। कोलकाता में बिजनेस करने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो बताता हूँ, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन यहाँ 12 महीना में 13 पर्व होता है, हर पर्व में सब स्टाफ को छुट्टी चाहिए होता है, क्योंकि सब स्टाफ को अपने फैमिली से बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अगर वो छुट्टी नहीं ले तो। एक बहुत बड़ा परेशानी एज ए ओनर फेस करना पड़ता है, मेंटेन एंड मैनेज करना। बिजनेस में 2 बेसिक डायलेमा है जो एज ए ओनर सबको बिगिनिंग फेज पर गुजरना ही पड़ता है, जब तक वो बिग शॉट नहीं हो जाए। पहला, अभी ग्राफ देखना, एक साइड टैलेंट, एक साइड प्राइस है, और एक है चीप और प्रीमियम। तो क्या होता है कि सब ओनर का चाहत है कि प्रीमियम टैलेंट एट चीप प्राइस मिल जाए, जो कि रेयर फेनोमेना। मिल गया तो तुम लकी हो। प्रीमियम टैलेंट एट प्रीमियम प्राइस मिल जाता है, चीप टैलेंट एट चीप प्राइस मिल जाता है, लेकिन अगर चीप टैलेंट एट प्रीमियम प्राइस मिल जाए तो तुम्हारा कट चुका है। सेकंड मॉरल डायलेमा कल समझाता हूँ। काली माँ का आशीर्वाद लेकर हम लोग काली पूजा में बढ़िया सेल की, लजीज खाना तो था ही, लेकिन हम और पारो एक्सट्रीमली गुड वेटर भी थे, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हॉस्पिटैलिटी एकदम टॉप नॉच रखे। इधर पारो रेडी है कस्टमर्स को ग्रीट करने के लिए, इधर हम रेडी है, चलो भाई। फिर बीच में किचन में क्राइसिस आ गया, तो हम किचन में केओटी भी संभालने चले गए। रात 3 बजे डाइनिंग पीक पे तो चल रहा था, लेकिन मेरा हेड शेफ तापस इतना ऑर्डर मारने के बाद भी मेंटोस वाला स्माइल दे रहा था, लेकिन मेरे स्टोर कीपर सुनील अंकल डीप स्लीप में थे। फिर हम और
पारो उस दिन वेटर का काम करते हुए इतना थक गए थे कि नेक्स्ट दिन हम लोग वेटर का पोजीशन के लिए इंटरव्यू भी लिए। देन वहां से दौड़ के वापस आया स्टोर में, क्योंकि स्टोर में पैकेजिंग का बहुत सामान आया हुआ था। और जैसे शोले में बसंती का धन्नो था, वैसे मेरा रियल लाइफ ये एसयूवी जो है धन्नो है, जिसको हम पूरा छोटा हाथी बना के पूरा स्टोर का सामान डाल के ठूस के दोनों किचन का सामान लेके गए। फिर लाल बाजार से स्टोर के लिए रैक का सामान मंगाता हूँ स्टोरेज के लिए। एंड जो लोग पास्ट वीडियो में डिलीवरी पे कमेंट किए हैं कि कितना मुश्किल जॉब होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अपना आउटलेट वॉलकॉम फूड का काली पूजा में सेल के बीच में ये रिएक्शन, मजा आ गया। এখানে খাবার সত্যি ভালো, রিজনেবল দাম এবং খাবার টেস্টও ভালো আর এর সার্ভিসও ভীষণ ভালো। देन पीएस अबैकस फिर गए फॉर माइन्यूट डिसीजंस में कंफ्यूजन सॉल्व करने। आना आज बहुत सारे ऑफिसेस घूमे, कहीं पैंट्री का कैबिनेट देखे, कहीं कूल 3D वॉलपेपर्स लगा हुआ था, कहीं कोरियन स्टोन्स लग रहा था वर्क स्टेशन में जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, कहीं अच्छा डक्टिंग देखे एसी का। इनफैक्ट पीएस का बाथरूम देख के भी इंस्पिरेशन लिया। एंड वहाँ एक रियलाइजेशन हुआ, कभी कभी दूसरा का ऑफिस या काम इतना ज्यादा देखना नहीं चाहिए कि खुद के काम पे डाउट होने लगे। क्योंकि हम लोग लैक्स ऑफिस के इंटीरियर पे खर्चा किए थे, फिर भी अपना ऑफिस फटीचर लग रहा था। भाग के घर आया क्योंकि नया स्मार्ट वॉच आया हुआ था। स्मार्ट वॉच भाग के दिन स्टूडियो गया, राहन के साथ बकचोदी किया बिफोर ही स्टार्टेड एडिटिंग। गुप्ता जी पेमेंट फंसा दिए थे, वहां से जो पेमेंट मिला स्टाफ का सैलरी क्लियर किया। तो एंटरप्रेन्योरशिप यही होता है कि तुम सबको सैलरी पे करते हो, बस खुद को छोड़ के। कल मिलते हैं। रात में सेल करते करते 3 बज गया था एंड पारो थकार के जैसे जैसे पुलाव खा रही थी। फिर सब स्टाफ का सैलरी एंड वेंडर पेमेंट के बाद पूरा अलमारी एंड अकाउंट खाली करने के बाद एक ही सवाल दिमाग में चल रहा था, अब बिजनेस चलेगा कैसे। फिर बिजनेस में एक्सट्रीम पॉलिटिक्स एंड डिप्रेशन का मोनोलॉग बनाया। पॉलिटिक्स कर रहा है 18 होटल के ताकि हम छोड़ दे ये रेस्टोरेंट जो हम चला रहे। फिर जल्दी से रेडी हो गया, पारो के साथ जमशेदपुर जाना था छठ पूजा मनाने। एंड ये मेरी बंगाली वाइफ का फर्स्ट छठ पूजा था। इंडियन रेलवेज का एवरेज खाना खा के मैं अपना रेस्टोरेंट वॉलकॉम फूड को और भी ज्यादा मिस करने लगा। जमशेदपुर में आपका स्वागत। ऑटो में चारों तरफ मार्केट में ब्लैक गन्ना का डंडा, फल फूल एंड वो भीना भीना खुशबू से समझ आ ही गया कि छठ पूजा सर पे था। छठ पूजा मनाया एंड देन फास्ट तोड़ा विद डोसा। एज जमशेदपुर आया डोसा नहीं खाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ अमूल का जो बटर होता है वो तैर देता है, यहाँ पे तैर देता है, तो कल मिलते हैं। आज ट्रेन पकड़ के भी छूट गया। छठ मना के हम लोग फुआ के घर से अपने घर डायरेक्ट गए, जहाँ रात में सोया चाय एंड पिज्जा पार्टी हुआ। देन रात में अश्विनी ग्रोवर के बुक में द चैप्टर द आर्ट ऑफ डेलीगेशन पढ़ के अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी का बहुत बड़ा मिस्टेक रियलाइज किया। देन नेक्स्ट दिन वापस फुआ के घर आए, जहाँ फुट मसाज ट्राई किए। देन ओल्ड क्लासिक्स वैगनआर चलाए, जो मेरे पापा का फर्स्ट एल्टो की याद मेरे को दिला दिया। देन एक और फुआ के घर गए, जहाँ नई बहू का रिचुअल कंप्लीट किया। स्टेशन भागे तो पता चला जमशेदपुर से कोलकाता जाने वाली जनशताब्दी 2.5 घंटा डिले चल रही थी। एंड मेरी छोटी फुआ बार बार कॉल पे बोल रही थी वापस आ जाओ, तो फक इट बोल के हम लोग भी वापस आ गए। आज और मजा करना बाकी था। फिर आते साथ ही सबको लेके इस डिसीजन को सेलिब्रेट करने निकल गए ठंडा में आइसक्रीम खाने। हाईवे में गिरधारी गए, जहाँ आशु नींबू से इनॉग्रेट किया भोजन को। एंड फिर हम लोग नॉनवेज पे टूट पड़े। एंड फिर नेक्स्ट दिन सुबह स्टील तो पकड़ लिए, लेकिन इस ठंडा में सबका खिड़की ठीक था, बस मेरे में प्लाई लगा हुआ था। कल मिलते हैं। तो सुबह सुबह एक खराब न्यूज आता है। तो ट्रेन में फुआ जो रॉनी कोलमन वाला डाइट दी थी, हम लोग मारवाड़ी लोगों को टक्कर दे रहे थे। आपको क्या लगता है ये तीनों क्या कर रहे हैं, कमेंट में बताना। फिर हम और पारो फाइनली कोलकाता पहुंच ही गए, जहां मैं वॉलकॉम फूड का सेकंड आउटलेट का F&B मैनेजर का इंटरव्यू लिया। उसी बीच मेरा ऑपरेशनल मैनेजर शीशेंदु एंड स्टोर कीपर सुनील अंकल स्कूटी को मिनी हाथी बना के माल ट्रांसपोर्ट किए। फिर हम लोग एडिटिंग करते करते रात हो गया। तो रात में 3:20 में मैं, पारो, शीशेंदु, राहन को छोड़ने घर निकले। पर फिर सोचा यूनिटेक चलते हैं रात में तंदूरी चाय पीने, जहाँ जागृति माँ का दर्शन हो गया। एंड वहाँ एक बहुत ही गजब बच्चा मिला, जो दिन में स्कूल जाता है क्लास 5 में और रात में ये बेचता है। जहाँ एक रंगीला TMC का पार्टी वर्कर भी आया उसको छेड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट दिन सुबह सुबह एक न्यूज आया कि हम लोग के रेस्टोरेंट के सामने एक डेंजरस एक्सीडेंट हो गया। डिटेल्स कल बताता हूँ। आज सुबह एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसका CCTV फुटेज लेने पुलिस भी आई थी मेरे रेस्टोरेंट पे। तो बात यह है कि 11 नवंबर सुबह 10:06 हो रहा था। मेरा फर्स्ट आउटलेट वॉलकॉम फूड बंद था, तो 12 बजे खुलता है। तो 10:06 के आसपास ये सफेद बोलेरो मेरे पास वाले दुकान में कार वॉश के लिए आया था, जहाँ का स्टाफ मना कर दिया। एज कार वॉश वाला लड़का अभी तक आया ही नहीं था। तो ये बोलेरो वाला वहाँ से निकलता है एंड ये बाइक वाला पे नजर रखना। बोलेरो एक्सट्रीम राइट टर्न लेता है एंड वो लड़का को उड़ा देता है। बोलेरो वहां से भाग जाता है। फिर ये वैन वालों को देखना, ये आदमी उसको बचाने का कोशिश करता है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते उस आदमी का डेथ हो जाता है।
मेरे को इंसिडेंट का पता आज चला तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। फाइनली आज सुबह जिंदगी का पहला आईफोन आया एंड आते साथ ही मैं और रान निकल पड़े सबसे इंपॉर्टेंट फीचर टेस्ट करने, कैमरा स्टेबलाइजेशन एंड क्वालिटी। फिर हम पारो और शिशंदु चले गए बड़ा बाजार टू बाई बहुत सारा बर्तन। तो एक तरफ हम लोग बड़ा बाजार में थे फॉर बर्तन, राहन स्टूडियो में मेनू डिजाइन कर रहा था एंड कल हम लोग को तारापीठ निकलना था नया रेस्टोरेंट खोलने से पहले तारा माँ का आशीर्वाद देने। देन हम लोग एल्यूमिनियम की दुकान गए टू बाई सबसे बड़ा वाला डेक्ची फॉर बिरयानी एंड और भी बहुत कुछ, ऐसे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आने वाले थे। तो हम लोग लंबा सा लाइन में पेशेंटली खड़े रहे। कोलकाता में बड़ा बाजार का बात ही अलग है। यहाँ हर छोटा से बड़ा बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदने आता है, मारपीट करता है ताकि अपना ड्रीम्स के थोड़ा और करीब जा पाए। एंड लास्ट में पारो इमोशनल हो गई ये सोच के कैसे ही कुछ दिन पहले हम लोग खुचरा सामान लेके जाते थे एंड बगल वाला बड़ा बड़ा बर्तन खरीदता था तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, और अब हम लोग जाके हर कैटेगरी का सबसे बड़ा बर्तन खरीदते हैं। ये हुआ बस 2 साल के अंदर। डिटेल्स कल बताता हूँ। तो हम लोग बड़ा बाजार के गली दौर गली घूम रहे थे कि अचानक से रियलाइजेशन हुआ बड़ा बाजार में ऐठन बहुत है, क्योंकि 10 से शाम 7 के बाद सब दुकान के एक ही जवाब रहता है, टाइम हो गया है भैया, माल नहीं बेचेंगे। एंड यहाँ वॉलकॉन्ग में हम लोग बंद दुकान खुलवा के खाना देते हैं अपने लवली कस्टमर्स को। फिर वहां से साइंस सिटी के पास बाईपास ढाबा आ गए एड बॉक्स में चाय नाश्ता करने। वहां से निकल पड़े घर न्यू टाउन। लेकिन दीदी को मेरे एक चीज के लिए रेस्पेक्ट है कि दुर्गा पूजा से क्रिसमस तक पूरा दुल्हन के जैसा सजा देती है न्यू टाउन को। फिर रात के 12 बजे मेरे एम्प्लॉइज के साथ दिन का लास्ट मीटिंग था। अभी दिन का लास्ट मीटिंग है, रात में 12 बज रहा। स्टाफ लोग 2 स्टाफ में बहुत भयंकर झगड़ा हुआ, उसको जाके सॉल्व करना। फिर नेक्स्ट दिन सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े तारापीठ। लेकिन वो शाम हम लोग टैगोर जी की भूमि शांति निकेतन में हॉल्ट किए। कल मिलते हैं। ये वॉलकॉन्ग का ऑपरेशनल मैनेजर है। तो फाइनली हम लोग शाम तक कोलकाता से शांति निकेतन पहुंचे। देन पहुंचते साथ ही हम लोग शांति निकेतन का लोकल मार्केट गए जहाँ बहुत सारा सुंदर हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलता है। लेकिन वहां जाके ये पता चला ये मार्केट सनसेट में बंद हो जाता है, नेचर को डिस्टर्ब ना हो इसलिए। फिर दूर से कहीं मेरे को फोल्क म्यूजिक का आवाज आ रहा था तो भागे भागे मैं गया एंड इट वाज ब्लेसिंग फॉर माय ईयर्स। ये फोल्क म्यूजिक जितना ही स्वीट था, म्यूजिक के वाया बहुत स्टोरीज भी बताया जा रहा था एंड लीड प्रोटैगनिस्ट का वाइब्स, एनर्जी एंड ऑरा देख के हम लोग का मन भी गदगद हो गया। देन खाना में डिबेट हो गया। मैं वेस्टर्न खाना खाया एंड शिशुंदु द इंडियन एंड हैंड्स ऑन इंडियन खाना विनर था। रूम में सोने गए एंड कैमरा के डर से शिशुंदु द ऐसे ड्रेस चेंज किया। जो आदमी रात में सैंडो गंजी में था वो सुबह ऐसे बैठा हुआ था एज वहाँ एक्सट्रीम ठंडा था, मतलब जो चीज लटकना चाहिए वो भी ऊपर आ चुका था। फिर वहां से हम लोग निकल पड़े 60 किलोमीटर का सफर करके स्ट्रेट टू तारापीठ। बहुत दिन बाद रेलवे क्रॉसिंग देखा एंड ये तो गजब टॉल मिला जिसके बारे में कल बताता। टॉल तो दे दिया लेकिन पता चला ये टॉल ब्रिज जुगाड़ करके बनाया जाता है। एज हर साल रेनी सीजन में ये बह जाता है, फिर बाकी सीजन में यहाँ के लोकल्स उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। फाइनली तारापीठ पहुंचा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तारापीठ। दर्शन करते हैं और यहाँ का पॉलिटिक्स समझते हैं, कौन पांडा फंसाएगा, कितना पैसा देना है एंड क्या करना है। देन एंटर किए हम लोग टेम्पल में। VIP गेट से पांडा को लेके एज विदाउट पांडा एंट्री पॉसिबल था ही नहीं। हम लोग के पांडा जोयदा बहुत ही अच्छे पांडा थे। माँ का दर्शन वॉज ऑसम। देन फास्ट थोड़े ब्रेकफास्ट करके और वहां पारो बिजी हो गई कन्वर्टिंग तेल तो बिना तेल वाला ब्रेकफास्ट। तारापीठ आए और शमशान नहीं विजिट किया ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि माना जाता है वहां तारा माँ का स्पिरिट रहता है। वहां से निकले लेकिन कतई भयंकर जाम में फंस गए। इनफैक्ट रेलवे क्रॉसिंग गिर ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो ट्रक अपना मुंह घुसा दिया था क्रॉसिंग के अंदर। ब्रेक के लिए हम लोग ऐसा जगह रुके जहाँ की ओनर अपने बैकयार्ड में मध्य प्रदेश के GI टैग चिकन कड़कनाथ ग्रो कर रहे थे। अब तारा माँ का आशीर्वाद तो ले लिया लेकिन वापस आके ऑल नाइटर मारना पड़ा क्योंकि कल नया रेस्टोरेंट का ओपनिंग था। कल मिलते हैं। अब तारापीठ से आए हम लोग को 1.5 घंटा भी नहीं हुआ कि हम लोग को अब किचन में रात भर जगना है, क्योंकि कल हम लोग के सेकंड आउटलेट का ओपनिंग है। इतना सारा चीज प्रिपरेशन, वो रेस्टोरेंट के मेनू को चलाना, अपना मेनू को इंट्रोड्यूस करना, स्टाफ मैनेज करना, इन्वेंट्री करना, टेस्ट लाना, रेसिपी प्रिपरेशन, सिस्टम्स, मार्केटिंग, डिलीवरी बॉयज, मैनेजर, ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, बिहेवियर, सब चीज मेक श्योर करना है। फटने वाला है। तारापीठ से 2 दिन में तारा माँ का आशीर्वाद लेके आए लेकिन आज भी नींद नसीब नहीं है। रात भर ऑपरेट करते हैं एंड मम्मी कल वॉलकॉन्ग का सेकंड किचन को ओपन करते हैं। तो नया आउटलेट शुरू करने का हेडेक तो ले लिया लेकिन नर का भी देखना बाकी था। जहाँ शिशुंदु दा सबको धक्का दे दे के काम करा रहे थे। फटाफट কাজ কর দেখ এখন যদি তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারিস তাহলে লোকে হেল্প পাবি, মানে ইয়ার্কি সব স্টাফ উঠে যাবে, আমাদের পেটে লাভ হয়ে যাবে। हम लोग अपना स्टोर रूम से सेकंड आउटलेट सामान लेके गए। फट के 4 टुकड़ा हो गया, चारों टुकड़ों को सेलो टेप से बांध के काम चला रहे हैं। देन हम ही शुरू की लेबर टाइप सामान लोडिंग अनलोडिंग का जर्नी। आधा स्टाफ सपोर्ट कर रहा है हम लोग को, आधा नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग अकेले
फाइट करने वाले वॉरियर्स। ये है खाली डिक्की और ये है पूरा भरा हुआ डिक्की। फिर जाके वहाँ हेल अनलीश हुआ। एज पिछला ओनर इतना गंदा किचन चलाते थे कि मैं कितना दिन तक खाना नहीं खा पाया सोच सोच के। एंड अगर फूड इंस्पेक्टर गलती से आ जाता तो सीली मार देता। चिकन लॉलीपॉप, बेबी कॉर्न, चिली चिकन सब डीप फ्रीज में डाल के पत्थर बन चुका था। बिरयानी ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे ताकि सुबह सुबह आके उसको फेंक दे। मिक्सी पे कॉकरोच, चॉप्ड वेजिटेबल्स में कॉकरोच, स्टाफ बाथरूम तो ऐसा कि देखने से पहले सूंघ के ही आप उल्टी कर दोगे। बाकी कल बताता हूँ। लास्ट एपिसोड में हम लोग देखे कि पिछला ओनर क्या रायता फैलाए थे। वहाँ के एग्जिस्टिंग मैनेजर से हम लोग पूछे कि कस्टमर रिव्यू क्या था यहाँ का, एंड ही रिप्लाइड, आज तक इस किचन से हम कभी सुने नहीं कि अच्छा खाना लग गया है। इस नर्क को स्वर्ग बनाना है। इतना खराब रेपुटेशन है यहाँ का, कोई यहाँ बैठ के खाना नहीं चाहता। ब्लैक हजारों कीड़ा हो, पूरा फ्लोर को घिसना हो फ्रॉम स्क्रैच, सब बर्तन फेंक के ड्यूटी क्लोज कर देता है सब स्टाफ। ओवन पे इतना डिपोजिशन था कि मेरा हेड शेफ मुंह में रुमाल बांध के कॉस्टिक सोडा से साफ कर रहा था। राइस के ड्राम पर कॉकरोचेस हो, टेबल के नीचे कॉकरोचेस हो, और इसी चीज को हम लोग चैलेंज लिए कि चेंज करना है। इतना कि मेरे एक लड़का बोलता है फाइनली जितना लेट नाइट हो रहा था किचन धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का 6:30 हो रहा है। हम लोग अभी से निकल रहे। किचन क्लीनिंग कंप्लीट हुआ है फर्स्ट राउंड। सबका हालत खराब है। तारापीठ से आके हम लोग को 1 मिनट भी रेस्ट नहीं मिला। चलते हैं, लड़खड़ा रहे। आज डे 21 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज है और सुबह सुबह आज 50 प्लेट वॉलकॉन स्पेशल वेज थाली का ऑर्डर आ गया। फिर भागे वहां से ऑफिस जहां डक्टिंग का काम का फॉलो अप करना था। ऑफिस को शेप में आता देख सुकून मिला। फिर नया रेस्टोरेंट के लिए हम और पारो हार्ड कॉपी में मेनू बना रहे थे और राहन डिजिटली। ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3। तो आज डे 2 था नया रेस्टोरेंट का और रात का 1:30 बज रहा है और हम लोग एज ए टीम फिर से देखते हैं क्या क्या सिस्टम्स को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पूजा में बाकी सबका, इनफैक्ट कोलकाता में मोस्ट ऑफ द पीपल का फेस्टिवल सीजन चलता है, लेकिन हम लोग यहाँ मेनू फाइनलाइजेशन में फंसे हुए थे क्योंकि हम लोग का कोई फेस्टिवल्स और इवेंट्स नहीं होता बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। फिर हम लोग भागते हुए बड़ा बाजार के मसाला प्रोक्योर करने इंडियन क्विजीन का। पूरा मसाला स्टैक कर रहे हैं हम लोग इंडियन का। 40,000 का माल है। पारो लेके आ रही है अलग माल को, सिंधुदा अलग, मोटरी अलग। फिर मेरा नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ा था जिसके चलते पुलिस के साथ बहस हो गया। कल बता। ये डे 22 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज है। बड़ा बाजार में एल्यूमिनियम दुकान के सामने गाड़ी खड़ा किए ही थे कि अचानक से आके पुलिस बोलता है ये नो पार्किंग जोन है। तो मेरा ये सवाल था, स्ट्रीट हॉकर जो सामान बेच रहे हैं वो ओके है? तो क्योंकि मेरा ओपिनियन बहुत साफ है बॉस, या नो पार्किंग जोन में कोई नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अगर वो लोग सामान बेचते और आपको हफ्ता देते तो मेरा यहाँ पार्किंग के लिए मेरा पार्किंग फीस ले लीजिए और मामला रफा दफा करिए। एल्यूमिनियम दुकान से बर्तन पे बर्तन हम लोग एसयूवी में डंप कर देंगे और मेरे और पारो के लिए नो डाउट ये एसयूवी। और क्यों क्यूटी पाई है? लाख का माल ले जाते। देख रहे हो हम लोग एसयूवी में हेलमेट रख देते और पूरा दुनिया उलट पुलट कर देते। माथा ऐसा खराब हो जाता है बिजनेस करते करते। फिर रात में 5 बज गया था तो मेरा ऑपरेशनल मैनेजर को घर भेजने के लिए पारो और शिशुंदुदा में जंग छिड़ गई। फिर सुबह उठते साथ ही शेफ लोगों का कॉल आया कि दादा फ्रिज के बिना सामान खराब हो रहा है। फिर हम एंड पारो 50 किलोमीटर दूर कॉमर्शियल फ्रिज मैन्युफैक्चरर के पास गए, बहुत टाइप का फ्रिज देखे, फाइनली बजट एंड रिक्वायरमेंट को कंसीडर करते हुए फ्रिज डन किए। कल मिलता हूँ। ये है डे 23 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय है और फेस्टिवल में सबको इतना सेलिब्रेट करता है और यहाँ हम लोग एज बिजनेस ओनर कोई फेस्टिवल मना नहीं पाते। फिर भाग के पारो को लेके ऑफिस आया जहाँ देवज्योति जी पारो को डिटेल्स में डिजाइन एक्सप्लेन कर रहे थे। रात में घर आते आते तक दिमाग चूक चुका था। एज एक तरफ नया ऑफिस बन रहा था, नया आउटलेट में लॉस को प्रॉफिट में लाना था, पुराना वॉलकॉम फूड का आउटलेट को मैनेज भी करना था। फिर बिजनेस में मेरा इतना मिस्टेक देखते हुए पापा आगे सबको एक्सपर्ट पेप टॉक एंड डायरेक्शंस देने। आज सुबह मेरा हार्ट रेट बहुत हाई हो गया था टेंशन में। एज नया आउटलेट में जो प्रीवियस मैनेजमेंट है वो चुगली तो कर ही रहा था, प्रीवियस ओनर को चोरी भी करता था, प्लस 26 स्टाफ का एफिशिएंसी गिरता चला जा रहा था। और मैं ये सोच में हूँ कि मेरे को बिजनेस चलाने आता भी है कि नहीं। प्रीवियस ओनर के फर्नीचर से गेस्ट को कॉकरोच से कंप्लेन होने के कारण मैं पर्सनली हिट का पेटी लेके पेस्ट कंट्रोल करने चला गया। फिर फर्स्ट आउटलेट वॉलकॉम फूड में वापस आया जहाँ एक एम्प्लॉय का बर्थडे था एंड अंडा एंड मैदा तो कंपलसरी था। फिर मेरा ऑपरेशनल मैनेजर पॉलिटिक्स कर दिया जिसके चलते अनदर हेल ब्रेक लूज हो गया। कल मिलता है। ये है डे 24 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। तो आज सब डिलीवरी बॉयज प्लान बना के लेट आया एंड बारिश भी हो रहा है कोलकाता में, तो हम ही निकल पड़े डिलीवरी करने कस्टमर्स अबव ऑल। और दूसरा तरफ पारो माल स्टोर रूम से आउटलेट तक ले जा रही थी। वेटर्स की कमी होने की वजह से मेरा स्टोर मैनेजर सौरभ एंड ऑपरेशनल मैनेजर शीर्षेंदु ही खाना सर्व कर दे रहे थे। वॉलकॉम में डिलीशियस साउथ इंडियन क्विजीन भी बनना शुरू हो गया है। वॉलकॉम के पहले आउटलेट में तेल का झांस से सीसीटीवी का डिस्प्ले ऑयली होने के कारण एंड 8 सीसीटीवी से बढ़ के 16 सीसीटीवी का रिक्वायरमेंट होने की वजह से
मेरे फ्रीलांस CTO सन्नी पाजी को बुलाया गया। बट बिजनेस में खर्चा होते ही चला जा रहा है, क्योंकि पास 2 साल से दुकान बनते ही चला जा रहा है, क्योंकि हम एक गैराज को लिए और जुगाड़ करके उसको रेस्टोरेंट बना। तो मेरा मिस्टेक से आप लोगों के लिए टेक अवे ये है कि पूरा तैयारी एंड प्रिपरेशन के साथ ही मार्केट उतरना, नहीं तो आगे पीछे दोनों तरफ फाइट करते रह जाओ। फिर भाग के घर आए जहाँ हम और शिशिंतु दा पूरा महीना का हिसाब किताब लेके बैठे। आज है डे 25 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। सुबह सुबह आज मेरे को रहान को लेके अपने ऑफिस के लिए भागना पड़ा। टोक्यो ड्रिफ्ट वाला हाइड्रोलिक पार्किंग में गड्डी पार्क करके भागे हम लोग ऑफिस के तरफ। तो एकिन से तापस दा आए थे फॉर डिजिटल बोर्ड एंड देन वो मेरे को एक्सप्लेन की हिज एक्सपर्टीज ऑन डिजिटल बोर्ड, एज ये मेरा फर्स्ट टाइम था डिजिटल बोर्ड सेटअप पे। देन मैं 55 इंच और 65 इंच डिजिटल बोर्ड का विद मेरे DSLR के कैमरा के फील्ड ऑफ व्यू से कंपेयर करना शुरू किया। एंड मीनवाइल तापस जी जूम कॉल पे मेरा स्लाइडर ऑप्शन एक्सप्लेन किए एकिन के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करके। एंड मैं COV लाइट एंड पैनल लाइट के बीच में डिफरेंस भी समझा फॉर स्टूडियो, एज लाइट जब खराब होता है तो ऐसा रद्दी सेटअप दिखता है। फाइनली दिल्ली से जो बैफल सीलिंग आया था उसको दिल्ली से आए टेक्नीशियन ने इंस्टॉल कर दिया एंड इट वाज लुकिंग लाइक अ वाव। सो धीरे धीरे अब ऑफिस शेप में आ रहा है। फिर घर भाग के आया जहाँ डेली शॉर्ट्स का रिकॉर्डिंग करना था, भाग के सेकंड आउटलेट गया एज किचन डोर को कुत्ता तोड़ दिया था, ठंडा भी है और भूख के कारण भी शायद। एंड फिर जो चीज हुआ उसमें 1.5 साल लगा लेकिन हो ही गया। आज है डे 26 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। सो 1.5 साल लगा लेकिन हो ही गया। 1.5 साल पहले मैं मेरे एरिया के हर होटल में जाता था, लेकिन सब लोग मेरे मेनू को रिजेक्ट कर देते थे। और आज मेरा लड़का लोग आगे जा रहा है, मैं पीछे खड़ा और सब जगह इजीली एक्सेप्ट हो जा रहा है। अपने नया किचन के अंदर का पॉलिटिक्स तो सॉल्व कर दिया, लेकिन किचन के बाहर का पॉलिटिक्स अभी सॉल्व करना बाकी था। तो रात में 12:30 बजे मैं किचन जाते साथ ही देखता हूँ कि ये भाई साहब डस्टबिन से चिकन निकाल के खा रहे हैं, मेरे से डर भी रहे। अपना नया 2 साल का स्टॉल के लिए फ्लेक्स का मेजरमेंट लेने हम लोग जा ही रहे थे कि मेजरमेंट टेप टूट गया। मेजरमेंट लेने के लिए मेजरमेंट टूट गया। गुस्साने नहीं आता तुमको? छेदा छोटा है, बाजीगर नहीं है तुम। छेदा छोटा है, इसका मेरा क्या गलती? That's what she said। रहा नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग, कोई नहीं सोचा होगा टिप बनाने वाला। तो आज है डे 27 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। तो सुबह सुबह शियालदह से प्रिंट आउट करा के पोस्टर लाया, नो आउटसाइड फूड और ड्रिंक अलाउड। देन बहुत दिन बाद आज जिम गया एंड बिजनेस के स्ट्रेस में एंड बल्किंग फेज में जाने के कारण मैं अपना लाइफ का ऑल टाइम हाईएस्ट वेट में हूँ एट 107 kg। लेकिन इसको कमाना नहीं है और स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो शुरू किया वेट ट्रेनिंग। मेरा वॉलकॉम फूड का फर्स्ट आउटलेट का मैनेजर सौरभ छुट्टी पे था, तो आज मैं आउटलेट में बैठा एंड जब कैश बॉक्स खोला तो देखा चूहा नोट काट लिया है। रात में वॉलकॉम फूड का सेकंड आउटलेट भागा, एक जगह अकाउंट्स का काम जोर शोर से चल रहा था तो एक तरफ CCTV का। नेक्स्ट दिन सुबह सुबह भागा तोपसिया, जहाँ मेरे ऑफिस के फर्नीचर का टेबल टॉप का कलर मैचिंग करना था। पूरा ऑफिस की थीम के हिसाब से फर्नीचर बनवाना था। वापस आके जोर से भूख लगा था और बाहर का खाना का क्रेविंग भी हो रहा था, तो मैं मेरा तंदूर शेफ राजेश को डिलीशियस बटर नान बनाने बोला। एज वॉलकॉम फूड मेरे ब्रांड में सिर्फ हेल्दी एंड क्वालिटी फूड ही मिलता है, सो मैं बिना हेल्थ का टेंशन किए, बिना रिग्रेट ऑफ नॉट ईटिंग होम कुक्ड फूड को छोड़ के अपने रेस्टोरेंट का खाना आराम से खा पाता हूँ। तो ये है डे 28 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। कुछ दिन पहले मेरे वॉलकॉम फूड का फर्स्ट आउटलेट का रिकॉर्ड सेल होने के कारण मैं अपने पूरा टीम को दीघा मंदारमनी ट्रिप पे भेजा। एंड मेरा सेकंड आउटलेट में सुबह सुबह 150 प्लेट बिरयानी का ऑर्डर था, तो ऐसा लग रहा था कि ट्रेन लग गया हो वॉलकॉम स्पेशल चिकन बिरयानी का विद रहता। अमित चिमनी का डीप क्लीनिंग कर रहा है, किचन क्लीनिंगनेस हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सुनील अंकल बाकी स्टाफ को लेके ऊपर का पूरा स्टोर रूम डीप क्लीन करा दिए। देन मेरा सेकंड आउटलेट के मैनेजर रोनीदा का बर्थडे था। मेरे कंपनी में हम हर एक एम्प्लॉय का बर्थडे गारंटीड मनाते हैं। मेरा फर्स्ट आउटलेट का मैनेजर सौरभ को फायर एक्सटिंग्विशर टेस्ट करने के लिए मैं बोला, तो वो लोग पूरा सिलेंडर ही खत्म कर दिए खेलने में। देन बड़ा बाजार गया भी शिशिंदु दैन वो मोटरी से माल उठवा रहे थे एंड मेरे को फिर से हिट किया कि ये एसयूवी हम लोग के लिए कितना बड़ा लक्ष्मी है। क्रिसमस सर पे है तो फर्स्ट आउटलेट सज गया है, अब सेकंड आउटलेट को सजाने का बारी है, कल मिलते हैं। तो ये है डे 29 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। तो ये है चूरा काजू। देख रहे हो वॉलकॉम फूड में हम लोग कैसे ग्रेवी बनाते हैं, कितना भी प्राइस हो जाए प्योरिटी ऑफ सामान में हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। देखो रिवोल्ट RV 400 का मेरा 2 बाइक्स है, कभी बैटरी चार्ज नहीं लेता है तो पूरा बैटरी बाहर निकाल के चार्ज करना होता है, तो कभी बेल्ट ही कट जाता है। एज रबर का है। बाइक तो ठीक ठाक है लेकिन सर्विस अल्ट्रा प्रो पुअर है। तो रात में 3 बजे बिजनेस का स्ट्रेस इतना हावी हो जाता है कभी कभी कि हम लोग ये करना शुरू कर देते हैं। इतना कौन चूसा है। फिर नेक्स्ट दिन फ्रस्ट्रेशन दूर करने जिम गया। हेवी लिफ्टिंग फॉर मी इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। किसके लिए है आप लोग भी कमेंट करें। आज भी एक नया पार्टी ऑर्डर था, वॉलकॉम फूड का पार्सल वाज स्टैक्ड, लेकिन उबर वाला झमेला शुरू कर दिया कि उबर आदमी ले जाने के लिए खाना नहीं, एंड उससे डिबेट में लॉजिकली जीत के हम लोग खाना लेके चले गए वेन्यू। देन फिर
फिर रात में वहां से आके सेल्स का कमी एंड बिजनेस का लॉस के कारण मैं निकल पड़ा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर लेने, चाहे वो नेशनल इंश्योरेंस हो, एसपीके जैन स्कूल हो या कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सिक्योरिटी से जाके बात करने लगा, बट एवरीथिंग फेल्ड। तो ये है डे 30 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। बूटी वाला इन्फ्लुएंसर्स को देख के सोचा आज ग्लूट्स या गांड का वर्कआउट करते हैं, लेकिन बूटी वर्कआउट में बल्गेरियन स्क्वाट्स करने के बाद मेरा ये हालत हो गया। और पारो का ये वो तो मेरे चश्मा के ऊपर ही डंबल रखने जा रही थी। फिर वीडियो में व्यूज नहीं आने के कारण मैं डीमोटिवेटेड हो गया था बहुत। तो देखना शुरू किया मिस्टर बीस्ट का स्ट्रेटेजी टू नेवर फील लेजी एंड अनमोटिवेटेड। जिम से भागते हुए वापस आया, मेरा एडिटर रहन वेट कर रहा था मेरा। देन बहुत भूख लगा था तो पारो बहुत ही टेस्टी पास्ता बनाई। पोस्ट वर्कआउट बॉडी आई नो बेस्ट शेप में नहीं, लेकिन इंटरनली बहुत ही अच्छा फील हो रहा था अबाकस के ऑफिस में। मेरे ऑफिस के लिफ्ट में जहां हॉगार्ट के रिप्रेजेंटेटिव आया था फॉर स्मार्ट स्विच एंड नोवो द अलायंस आए थे फॉर नेटवर्क सॉल्यूशन। फिर घर आया तो देखा पारो का क्यूट शॉपिंग के चलते बहुत सारा पार्सल आया हुआ है। बिजनेस में इतना सर्वाइवल मोड में लाइफ के टाना टानी में उसका ये स्माइल, इतना छोटा छोटा चीज में वो इतना खुश होती है, मेरा दिल हल्का कर देती है। लेकिन इमोशन साइड करके उसका शॉपिंग से पैकेजिंग का एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। तो आज है एपिसोड 31 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। तो लास्ट वीडियो में पारो का कॉस्मेटिक शॉपिंग से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि पैकेजिंग अगर अच्छा हो तो कैसा भी प्रोडक्ट कूल लग सकता है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन जा ही नहीं रहा था तो जिम चला गया एंड बहुत दिन बाद 30 kg का डंबल उठा के अच्छा लगा। एज मैं स्ट्रेंथ एथलीट बनना चाहता हूँ, आर्म रेसलिंग में बॉडी बिल्डर नहीं। एंड पारो बाइसेप करके अपना क्यूट पंप एंजॉय कर रही थी। जिम से वापस आके मैं और राहन काम करने बैठे ही थे कि इंटरनेट कट गया। निकला बाहर तो ये सर्किट देख के मेरे को क्लास 10 के किरचॉफ लॉ का जो मीम है वो याद आ गया। फिर छत पे जाके देखा तो 2-3 और लोगों का भी प्लायर से कोई इंटरनेट का कैट 6 केबल काट के चला गया था। एंड मेरा मूनबीम सोसाइटी ऐसा वाहियात सोसाइटी की सोसाइटी को ऑफिस को कॉल करो तो बोलता है 2 चीज। पहला, सीसीटीवी वाला बंदा आधी छुट्टी पे है तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता। एंड थोड़ा और प्रेशर दिया तो बोलता है उस सीसीटीवी नेटवर्क पे मेरा पर्सनल फाइल्स है जिसका कोई सेंस नहीं था, और वो बोलता है वो आईटी कंपनी में काम करता है। फिर ये झमेला छोड़ के हम पारो को लेके सॉल्ट लेक गए एक इन डिजिटल बोर्ड कंपनी के पास, ताकि मेरा जो ऑफिस बन रहा है वहाँ प्रॉपर स्टूडियो सेटअप कर। आज है डे 32 ऑफ अचीविंग 2 करोड़ टर्नओवर बिजनेस में। तो पिछले वीडियो में एक इन से डिजिटल बोर्ड सॉल्यूशन लेके वापस आते वक्त पता नहीं कौन नेता जा रहा था 10 गाड़ी लेके टैक्स पेयर्स का हार्ड एंड मनी पे, एंड उसका चंगू मंगू तो खुद को कोई नेता से कम नहीं समझता है। वापस आते हम और पारो 50 किलोमीटर दूर बारानगर गए अपने सेकंड आउटलेट का फाइनल फ्रिज लाने। अब आज पारो का फर्स्ट डे था पीरियड का। सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करके बिना लंच के सॉल्ट लेक में एक इन बारानगर में फ्रिज के लिए मेरे साथ भागा दौड़ी करके वापस आई, और आकांक्षा सोसाइटी में जो हम लोग का पार्टी स्टॉल था वहाँ खड़ा हो गया स्टाफ लोग से। वहाँ बहुत गड़बड़ हो गया था। तो सैल्यूट है इस औरत को। पापा विल्सन स्टील में मिस्टर गोयनका ग्रुप ज्वाइन के लिए गुजरात में सीईओ, तो उनके फ्लैट का एसी हम खुलवा के अपने फ्लैट का स्टूडियो रूम में लगाने ले आए। फिर रात में मेरा ऑपरेशनल मैनेजर जहाँ तहाँ स्कूटी को साइकिल समझ के जहाँ तहाँ गिरा देता है। क्या हालत बना के रखा है। फिर पारो मेरे और शिशनुदा का जो बिजनेस मीटिंग उसको बंद करवा के हम लोग को इंगेज कर देती है उस लाइट के टेस्टिंग में जो वो आज मार्केट से लाई है। तो आज है एपिसोड 33 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। लास्ट वीडियो में जो पारो डिजाइनर लाइट मार्केट से खरीद के लाई मेरे और शिशनुदा का बिजनेस मीटिंग छुड़वा के टेस्टिंग में लगा दी, और हम लोग स्वदेश में जो दादी माँ थी वैसा बिहेव कर रहे थे। आज 27 दिसंबर है और हम आज रात में 12 बजे मेरा नया सेकंड आउटलेट के जो ओनर है उनसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट करने जा रहे हैं। प्लीज मम्मी तारा माँ आशीर्वाद दीजिएगा। फिर रात में 12 बजे हम और शिशिंदुदा निकल पड़े मेरे एरिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फूड जॉइंट बरसलान से कंपेयर करने वॉलकोंग फूड का। वहाँ पहले सीखे कि पराठा डो वो लोग कब बनाते हैं और कितना दिन चलाते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट खाना घर पार्सल करवा के लाए और स्टार्ट किए मटन बोटी कबाब से। एंड चिकन तंदूरी मसाला में इतना तेल फेंकने के बाद भी इतना तेल था। एंड यही फर्क है बिग ब्रांड्स और वॉलकोंग में कि हम लोग कस्टमर हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, सेकंड डे प्रॉफिट। फिर भाग के वापस आया किचन एज बैक टू बैक ऑर्डर आ रहा था पर माइक्रोवेव खराब हो गया था। तो आज है डे 34 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े धूलागढ़ हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में घर से 40 किलोमीटर दूर मेरे ऑफिस का चेयर्स फाइनलाइज करने। एक होलसेल चेयर मैन्युफैक्चरर से एज प्राइस इंपॉर्टेंट तो था ही, लेकिन चेयर को बैठ के जब तक नहीं देखा जाए तो मजा ही कहाँ। फिर बहुत कश्मकश के बाद ये चेयर फाइनलाइज किया फॉर इट सुपर प्रीमियम लुक एंड फील। फिर वहां से भाग के आया नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग में भास्कर दा से मिलने कैंटीन का टेंडर लेने। लेकिन जो रेट में वहाँ खाना देना पड़ता है वो हम लोग नहीं सक पाएंगे। एज वेस्ट थाली वॉलकोंग फूड में 180 रुपीज का मिलता है, वहाँ 50 रुपीज में देना था। क्वालिटी डाउन नहीं कर पाने की वजह से वी डिसाइडेड टू लेट इट गो। नेक्स्ट हम लोग एमआईटी यूनिवर्सिटी गए। वहाँ भी सेम इशू था। डेली कैंटीन और रेस्टोरेंट मॉडल बहुत अलग होता है। वहाँ प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर और हम लोग के लिए क्वालिटी सबसे
इंपॉर्टेंट है विद कंट्रोल प्राइसिंग। देन फिर घर वापस आके बैठ गया 3 दिन का राजीव तलरेजा बिजनेस स्पेस प्रोग्राम में बिजनेस सीखना। एज मेरे फैमिली में मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। तो आज है डे 35 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। आज स्टार्ट हुआ राजीव तलरेजा का 3 डे बिजनेस स्पेस प्रोग्राम। एज बिजनेस बिना सीखे 2 साल बिजनेस में सर्वाइव तो कर लिया था, लेकिन एक्सेल नहीं कर पा रहा था। फिर रात में मेरे ऑपरेशनल मैनेजर शिशिंदु जाके घर के पास कुत्ता लोगों का बच्चा को खेलते देख बहुत स्ट्रेस रिलीज हुआ। कभी कभी बिजनेस में इतना स्ट्रेस हो जाता है कि प्रेशर कुकर का सीटी बच जाता है। एज ऑफिस में मेरा फर्स्ट टाइम स्टूडियो बन रहा था। लाइट जब बेकार हो तो कितना भी महंगा ऑफिस है सेटअप झंड लगता है। तो शुरू हो गया स्टूडियो लाइट सेटअप सीखने का मेरा जर्नी। पता नहीं क्या हो रहा था बिजनेस में, सुबह सुबह उठ के भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत जोर हिट कर रहा था। चाहे वो ओनर के साथ इश्यूज हो, सैलरी कहाँ से दूंगा, फेस लॉस जो हो रहा था, लॉस को कवर करना था, इन्वेस्टमेंट कहाँ से उठाना था, एक साथ डिप्रेशन हिट कर गया था। फिर राहन के साथ डिजाइन करने बैठे हम लोग ऑफिस वॉल का कोट, ईदर वी विल अचीव अ गोल और डाई ट्राइंग। ये जो एलॉन मस्क का कोट है, आई एम ए डाई हार्ड फैन ऑफ, जो ऑफिस के वॉल्स में भी इंग्रेव्ड हो रहा है। तो आज है डे 36 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। लास्ट वीडियो में डिप्रेशन का ओवरडोज हो गया था, तो मूड ठीक करने पहुंच गया अपने रेस्टोरेंट वॉलकॉन्ग का चिकन रेशमी कबाब खाने। एंड इट वाज रियली गुड, ऑल थैंक्स टू शेफ राजेश। मेरा जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव सुजो है, वो नया ब्लूटूथ हेलमेट खरीदा था जो बहुत ही कूल था। एंड अब मैं समझा सुजय 24 घंटे हेलमेट क्यों पहनता है एंड सुजो की गर्लफ्रेंड इतना खुश क्यों है। माँ कसम ऐसा लग रहा था कि अपना एक म्यूजिक सिस्टम है अंदर पूरा। फिर एक कंप्लेन आया कि मेरा स्टाफ रूम का बाथरूम पूरा जाम हो गया था। फिर स्टोर कीपर सुनील अंकल को बुलाया एंड वो परफेक्टली समझाया कि चप्पल झाड़ता नहीं, डायरेक्ट अंदर घुस जाता है, बाथरूम में जाकर पानी चालू कर देता है पूरा। बाकी एरियाज भी मैं चेक किया। मेरा फर्स्ट आउटलेट का स्टाफ रूम को मेंटेन जरा से भी नहीं कर रहा था। फिर भागा इजरा स्ट्रीट मेरे ऑफिस के डायरेक्टर्स रूम के लिए चेयर्स फाइनलाइज करने स्टीलको से। घूमते घूमते ये इम्पोर्टेड चेयर जो चाइना से था वो पसंद आ गया। फिर उस पर बैठ के उसका फंक्शनैलिटी समझने का कोशिश किया। ये चेयर कोई सोफा से कम नहीं था। एंड मेरे को सबसे बड़ा डर था कि मेरे अपर बॉडी वेट से ये टूट मत जाए। एक चेयर मेरा टूट चुका है। तो आज है डे 37 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। सुबह सुबह आज घर खाली करने का नोटिस मेरे पास आ गया मेरे सोसाइटी मूनबीम का एसोसिएशन एंड ओनर से। तो हुआ ये कि रात में कुछ सामान शिफ्टिंग के चलते मेरे रेस्टोरेंट से लड़का लोग आया एंड वो लोग 5 मिनट क्रिकेट खेला, जिसके चलते जो मेरे रेस्टोरेंट का स्टाफ 2 साल से मेरे सामने वाले फ्लैट में हम रखे थे उसको खाली करने के लिए बोला गया। नेक्स्ट दिन सब लड़का लोगों को लेके ऑफिस सॉरी भी बोलने गए, पर नो रिजल्ट। एक्चुअली 5 साल से मैं मुनबीम में रह रहा हूँ और इसका सेक्रेटरी अनिर्बन पांजा हर बात पे मेरे पीछे नाक गलाने आ जाता है। एज मैं बिजनेस में इतना उलझा रहता हूँ कि सोसाइटी के मीटिंग्स एंड इवेंट्स में पार्टी नहीं ले पाता और इंटरेक्शन जीरो रहता है। एंड मेरे स्टाफ रूम का फ्लैट के ओनर को सब बोल के ही मैं फ्लैट लिया था और 2.5 साल भाड़ा भी वो मस्त लिया, लेकिन एक स्टैंड जब लेने बोला तो वो सीन में दिख ही नहीं रहा था। फिर मैटर अपने हाथ में लेके वॉलकॉन्ग टीम को लेके फिर से ऑफिस गया बात करने के लिए। तो सेक्रेटरी सीसीटीवी में इतना लड़का को देखकर सिक लीव पे चला गया। पर आज और नहीं, बिजनेस में फोकस के चलते सब चीज को इग्नोर मार रहा था। लेकिन आज इको पार्क थाना में उसका नाम पे जीडी फाइल करके आया एंड और भी बहुत कुछ कर सकता था, पर मेरे पापा फिर मेरे को समझाए ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। तो आज है डे 38 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। रात में बिजनेस एंड लाइफ से माथा भारी होने के कारण मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स का सुपर हीरो डेवॉन लेरेंटाइल आर्म रेसलिंग लेट नाइट एक्सरसाइज का शुरुआत किया एंड वो रियली मेरे लिए कोई मेडिटेशन से कम नहीं था। फिर एक तरफ मेरे माथा में बैंक अकाउंट खाली देख के इतना प्रेशर हो रहा था और एक तरफ पारो ये काम कर रही थी। टेंशन में ये डेकोरेट हो रहा है। कितना पैसा है अकाउंट में? रात में 12 बजे दिसंबर के ठंडा में लोगों डोर सज रहा। लोग यही नहीं कर रहे थे जो बिजनेस में फ्लॉप हो जा रहे थे, यही करना था। अब कल से हम लोग का फायदा होगा क्या? जैसे लास्ट वीडियो में बोला कि सोसाइटी में फ्लैट छोड़ना पड़ा क्योंकि फ्लैट शिफ्टिंग के लिए लड़का लोगों को बुलाया था। यही मेरा पिछला फ्लैट था जिसमें स्टूडियो था, जिसको रात में 1 बजे वॉलकॉन्ग से लड़का लोग आके हेल्प किया शिफ्टिंग में। एंड उस फ्लैट को छोड़ के मेरे फ्लैट में सामान रखने के कारण मेरे खुद का फ्लैट ऐसा दिख रहा था। फिर हम लोग मेरे ऑपरेशनल मैनेजर शिशिंदु दा के घर रात में 2 बजे पहुंचे कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने और वहां जाके देखी कि कितना प्यार से फैन था। तो आज है डे 39 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। रात में मैं मेरा स्टाफ को सोसाइटी में घुसाने गया तो सिक्योरिटी पकड़ लिया। तो हुआ ये कि सुबह एक नया ओनर के होटल में गया न्यू मेनू लेके, एज ऑर्डर्स बहुत कम आ रहा था वहां से। तो रिसेप्शन के कैमरे में देखा वहां वो मेनू गिन रहा था और यहाँ मैं भागा वहां से ऑफिस। आज ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम में ये लैकर ग्लास लग गया और दिल्ली से जो बैफल सीलिंग आया था उसके लिए एसएस का तार झुला दिया गया था। एंड ये था अपडेट ऑफ वर्क स्टेशन एंड रिसेप्शन एरिया। लास्ट कुछ वीडियोस में आपने देखा ही होगा 5 मिनट्स क्रिकेट के लिए 2 साल से मेरे रेस्टोरेंट का स्टाफ लोग जो मेरे सोसाइटी में रह रहा था उन लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। एंड हर दिन फेस्टिवल सीजन में रात में होटल रूम का पेमेंट करते करते मैं भी थक गया था। एंड आज 25 दिसंबर 23 था एंड मेरा स्टाफ रूम का रेंट 31 तक पेड था। तो मैं सोचा क्यों ना स्नीक इन करा के घुसा दूं सब स्टाफ को मेरे एसयूवी में स्टाफ रूम का
फ्लैट ओनर तो मेरे स्टैंड नहीं ले रहा है, लेकिन मेरे खुद का फ्लैट जिसमें मैं 4 साल से रह रहा हूँ उसका ओनर को तो मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो शुरू हुआ मिशन स्टाफ स्नीक इन। लेकिन आज है डे 40 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। तो लास्ट वीडियो में चोरी छुपे स्टाफ को घुसाने के लिए मिशन स्टाफ स्नीक इन शुरू हुआ। तो प्लान ये था, मैं एसयूवी लेकर सोसाइटी के बाहर गोलचक्कर तक जाऊंगा, वो लोग अपने 2 व्हीलर पार्क करेंगे, सबको एसयूवी में डालूंगा, इन करवाऊंगा सोसाइटी में, फिर मेरे फ्लैट के बालकनी से अपने फ्लैट वो लोग स्नीक इन कर जाएंगे। देन एसयूवी पार्क करूंगा, दोनों 2 व्हीलर बारी बारी करके अंदर ले आऊंगा। लेकिन प्लान तो परफेक्ट है, लेकिन घुसते समय सोसाइटी का एक स्मार्ट सिक्योरिटी पकड़ लिया एंड बहुत जोर झमेला हो गया। तो सोचा कि सुबह तक और झमेला बढ़े, रात में ही रेडस्टोन होटल जो मेरे सेकंड आउटलेट के ऊपर है उसमें सबको शिफ्ट कर देता हूँ। एक तरफ ये झमेला चल रहा था एंड एक तरफ पारो डेकोरेटिव पीस बना रही थी। आज कल क्रिसमस था एंड बिना दर्शनदारी का कोई दुकानदारी नहीं होता एंड क्रिसमस में मार्केट में 250 का चीज वो 40 रुपए में बना दे रही थी, तो कॉस्ट कटिंग भी थी। फिर सुबह भागा अबैकस, यह डायरेक्टर रूम में फ्लूटेड ग्लास एक मिस्त्री डोर के साइड में नेल ड्रिल करते हुए क्रैक कर दिया एंड जब उसको कन्फ्रंट किया गया तो वो फ्रस्ट्रेशन में अपना फोन दीवार में मार के रिसेप्शन वॉल में भी डेंट ला दिया। तो आज है डे 41 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। आज सुबह सुबह मेरा सेकंड आउटलेट में यूटिलिटी बॉय भाग गया, तो ऑपरेशंस का काम झूल गया एंड बाहर पारो जितना कर सकती थी खुद से सेकंड आउटलेट डेकोरेट किया एज क्रिसमस था। आज मेरा ऑपरेशनल मैनेजर शिशिंदु दा की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, तो केक लेके आया, लेकिन मेरे को क्यों फील आ रहा था वो केक वाला ये भूल गया। कैंडल का क्विकी हुआ एंड देन केक घुसेड़ दिया गया। फाइनली खा पी के हम और पारो घर आके आर्म रेसलिंग प्रैक्टिस करने लगे। फिर रात में 2:30 बजे पोस्ट वर्कआउट में आइसक्रीम खा के क्रेविंग्स पूरा करके सोने गया। फिर नेक्स्ट दिन जब राहन रैपिडो बुक किया तो बाइक नहीं लोकेशन ही आ रहा था। फिर जिम गया और हेवी ट्राइसेप्स मारा। फिर अबैकस भागा एज वर्क स्टेशन में जो गोला था पीके वाला जिसपे चाइनीज मॉस लगाया गया था, बट उस पे प्लांटर्स अच्छा नहीं लग रहा था तो उसको हटा दिया। एंड पारो का इतना दिन बाद ऑफिस आके ये रिएक्शन था, घुसते साथ ही घुसवास आ गया। पूरा अबैकस का बेस्ट ऑफिस है। देन एज 18 से डिजिटल बोर्ड आया हुआ था, तो हम और राहन घर वापस है ट्राइपॉड और DSLR लेने, ताकि हाइट रख के एग्जैक्टली टीवी का लेवल चेक कर पाए। तो आज है डे 42 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज और आज मेरा बर्थडे। आज 18 दिसंबर है, 19 दिसंबर होने में 3 मिनट बाकी है, घड़ी में दिख रहा है। मेरा स्टाफ लोग मुझे कॉल करके बोल रहे थे जल्दी आइए, एक झमेला हो गया होटल के साथ, सॉल्व करना, जल्दी आइए। जिस स्कूल से वो लोग पढ़ा है वहाँ के प्रिंसिपल को ट्यूशन दे रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रिटेंड टू बी हैप्पी ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू बी रियली हैप्पी। मेरे को प्रिटेंड करना, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे ही बर्थडे पे रोड में वही जगह जहाँ हम और पारो खड़ा होके खाना बेचते थे, वही सब लड़का लोग मेरा बर्थडे मना रहा था। फुल वॉलकॉन गैंग एक पेप टॉक दिया सबको मेमोरी लेन का कि जहाँ से हम यहाँ शुरू किए वही सबको ही मेरा बर्थडे मना रहा है। गाड़ी ऐसे ही खड़े रहता था, हम लोग डिक्की खोल के खाना बेचना शुरू कर देते। तो हम लोग का एग्जैक्ट सेम स्पॉट था जहाँ से शुरू हुआ, यहीं से। यहाँ 2 साल करते करते हम लोग आर्किटेक्ट फाइनली पहुंचे। पहले ये था, फिर सामने एक दुकान था जिसमें 8-9 सिलेंडर फट गया था, मेरे दुकान चल रही। फिर स्टारलिट था, 10 शिशिंदु भी रहता है। फिर मुनबी हुआ, फिर वॉलकॉम हुआ, तो गैराज का हम लोग किचन बना। ये सब 2 साल के अंदर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते। तो आज है डे 43 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज एंड आज भी सेम जगह फिर से ऑफिस में ग्लास टूट गया। तो आज मेरे अबैकस ऑफिस में बहुत छोटा छोटा काम था, तो कॉन्फ्रेंस रूम में ये येलो लाइट 4 चांद लगा दिया था। फिर हम डिस्कस करने लगे कॉन्फ्रेंस रूम का चेयर्स कब तक आएगा। फिर ऋषभ आया 18 से कॉन्फ्रेंस रूम में भी स्मार्ट टीवी इंस्टॉल करने स्टूडियो की तरह एंड मेरे को मेरा लाइफ का फर्स्ट स्मार्ट टीवी देख के अलग ही मजा आ रहा था। और क्योंकि OPS भी लगा लिए थे टीवी के साथ, तो फोन और कंप्यूटर दोनों का मजा दे रहा था ये टीवी। फिर टच पेन को फर्स्ट टाइम ट्राई करना सीखा, जहाँ ऋषभ मेरे को समझाया कि क्यों हाथ के बदले पेन यूज करने से इंटरैक्टिव टीवी का लाइफ बहुत बढ़ जाता है एंड प्लीज सब्सक्राइब। फिर इस डिजिटल टीवी का साउंड चेक किया एंड ये पर्सनल होम थिएटर लग रहा था। फिर अबैकस के पास में ही डैमरो गया अभिजीत जी के साथ डायरेक्टर्स रूम का चेयर फाइनलाइज करने। वहाँ बैठ के देखा डिफरेंट चेयर, बस कंफर्टेबल नहीं लग रहा था प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। फिर स्टूडियो रूम के लिए फिलिप्स का वेंडर तो आ गया था COV एंड पैनल लाइट लेके, लेकिन इलेक्ट्रिशियन का तबियत खराब होने की वजह से हम लोग फिर फंस गए। तो आज है डे 44 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज और आज पारो इतना सुंदर और महंगा लाइट्स लेके आई। तो लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिशियन का तबियत खराब हो गया था एंड फिलिप्स का वेंडर आ गया था पैनल एंड COV लाइट्स लेके, तो कैसे भी हम लोग जुगाड़ किए। फिर मैं खुद एशियन पेंट्स के डब्बा के ऊपर COV लाइट का टेस्टिंग के लिए चढ़ गया। फिर मैं मेरे पे लाइट टेस्ट किया और राहन चढ़ा लाइट को लेकर एंड अलग अलग पोजीशन पे फेस पे लाइट चेक कर रहा था। फिर मैं कैमरा के पीछे गया, अभिलाष जी को सब्जेक्ट बनाया लाइट टेस्टिंग के लिए एंड राहन अभी भी लाइट्स को लेके खड़ा हुआ था। फिर राहन सब्जेक्ट बनाया, अभिलाष जी CD लेके आए एंड लाइट का पोजीशन चेंज करके हम लोग शैडोज चेक किए। फिर से डायरेक्टर्स रूम का ये फ्रॉस्टेड ग्लास दोबारा क्रैक कर गया, फर्स्ट टाइम डोर हिंज में नेल ठोकने के कारण टूटा था एंड आज भी एक अंदर में छोटा सा नेल के कारण टूट गया।
गया। फिर घर आके देखा पारो चूना लगाई है हेवेल्स का हैंगिंग डिजाइनर लाइट जो कि बहुत ही सुंदर था, सेकंड आउटलेट का बाहर का डेकोरेशन के लिए लाई थी। तो आज है डे 45 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज। याद है पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक हिट का डब्बा का पूरा पेटी यूज करने के बाद भी मेरे सेकंड आउटलेट के टेबल्स में कॉकरोच का प्रॉब्लम हो ही रहा था और गेस्ट बहुत नाराज हो रहे थे। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी हो जाए और ब्रांडिंग भी हम लोग वॉलकॉम फूड का बैनर प्रिंट करा के लाए एंड टेबल के नीचे पेस्टिंग के एंड रिजल्ट ये था। फिर सोचा थोड़ा क्रेविंग हो रहा था तो वॉलकॉम स्पेशल पनीर टिक्का खा लूं। फिर एक नया बहुत सुंदर रेस्टोरेंट खुला था हम लोग के एरिया में एंड मेरा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिना गए मानता ही नहीं। रेस्टोरेंट एक बहुत ही अमीर प्रमोटर खोले थे तो फैंसी तो था ही, लेकिन अभी भी खाना में हम लोग ही आगे थे। राहन एडिट कर रहा था, रात का 12 बजने जा रहा है। राहन के घर से कॉल्स आ रहा है और यहाँ प्रीमियर प्रो हैंग कर गया है। माँ चूत गया लेकिन isn't it wonderful? फिर राहन रात में फ्रस्ट्रेट होकर रैपिडो बुक किया एंड देन 200 इतना पैसा नहीं होती मेरे पास, तेल का कुआं होती, लेकिन आपके पास तो पैसा ही पैसा होती, हम गरीब होती, पैसा नहीं होती मेरे पास। होती। तो आज है डे 46 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज और आज ये एक्सीडेंट हो गया। तो वॉलकॉम का टेबल टॉप बैनर लगा के लाइट्स चेंज करवा के हम लोग का सेकंड आउटलेट अब ऐसा दिख रहा था। फिर जहां हम लोग डोसा बेचते थे दुकान के बाहर वही बैनर प्रिंट करा के लगाए एज एक नया लुक से वॉलकॉम फूड यहाँ ओपन होना था। लड़का लोगों के लिए ये सबसे बड़ा नाइटमेयर है कि बंदी पूरा रेडी होके सज धज के एंड गाड़ी खराब हो जाए। मैं सोच रहा था कि कुछ और मिलेगा रात में, उल्टा कुछ और मिल गया रात में। फिर पारो हम लोग का सेकंड आउटलेट के लिए सजाने के लिए बहुत सारा पौधा लाई थी। एज लास्ट वीडियोस में आपने देखा मुनमिम सोसाइटी में फ्लैट से मेरे स्टाफ को निकाल दिया था तो हम उनका नया घर देखने आए थे एंड किसी ने सही कहा जो होता है अच्छा के लिए होता है। एज प्लॉट में सेल्फ घर के अंदर 360 डिग्री लोहा का सीढ़ी एंड उसके ऊपर छत से ऑसम व्यू, पीछे गार्डन पौधा उगाने के लिए। फिर मेरे सेकंड आउटलेट के सभी स्टाफ को ले गए यूनिटेक चाय पिलाने, लेकिन उससे पहले मेरे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव सूरजो को घर से उठाना था। तो आज है डे 47 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज और आज ये एक्सीडेंट हो गया। तो लास्ट वीडियो में पूरा सेकंड आउटलेट का स्टाफ को पार्टी कराने लेके गया लेकिन बीच में हाफ गैंग का पेट्रोल खत्म हो गया। सब बोल रहा है रेस लगाएगा, वो लोग रेस लगाएगा, भाग गया रेस में पहले ही भाग गया एक दिन। फिर 120 का स्पीड तो हम पहुंचा दिए लेकिन थोड़ा दूर और आगे जाके देखे कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया था और फ्रंट में जो बैठा था वो अनकॉन्शियस हो गया था। फिर फाइनली यूनिटेक पहुंचे रात में 2 बजे तंदूरी चाय पीने। फिर वापस आते वक्त तो सुजय से रियल में ही रेस लग गया। 2024 में एक नया रूटीन शुरू किया हूँ। अदर देन जिम एंड आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग, पर डे 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर रोज दौड़ना है फॉर हार्ट। डे 1 रनिंग डन एंड अभी जिम चलते हैं। तो फिर जिम जाने के लिए निकला तो आसिफ देखा येलो ऑडी में जो वन ऑफ माई प्रीमियम कस्टमर्स है। थोड़ा दूर और आगे गया तो बाइक पंचर हो गया एंड ऐसे हवा निकल रहा था। सुबह सुबह टायर पंचर से आज शुरुआत हुआ। लाइफ इज गुड, फकअप्स के साथ शुरुआत होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर टेस्ट हो पाए। तो आज है डे 48 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज और आज फिर से वॉलकॉम में मिनी पार्टी था। तो हुआ ये शाम जिम जाके आज बहुत दिन बाद 25 kg का डंबल से आर्म रेसलिंग हाफ बाइसेप कर्ल मारा जो मेरे लिए आयरन मेडिटेशन था। फिर वापस आके अपना सेकंड आउटलेट गया तो देखा मेरा वेडिंग वीडियो सब स्टाफ बिग स्क्रीन में देख रहा है। अगर आप अभी तक नहीं देखे वो ड्रीमी वेडिंग तो मेरे यूट्यूब चैनल वॉलकॉम क्रेजी में जाके एक बार चेक कर ले। डिलीशियस मटन पार्टी हुआ। फिर एज ऑलवेज हम लोग का फेवरेट गेम आर्म रेसलिंग शुरू हुआ एंड सौरभ की वाइफ आई थी तो सौरभ बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहा था लेकिन मेरा शेफ खान मेरा होल्डिंग की प्रैक्टिस अच्छा कराया। फिर गणेश दोनों हाथ से मेरा हाथ सीधा कर दिया पर कृष्णा का नेवर गिव अप स्पिरिट बार बार उसको टेबल पे ला रहा था एंड फिर पारो भी आ गई टेबल पे। फिर अबाकस ऑफिस वापस आया स्टूडियो में आफ्टर ऑल एक्सपेरिमेंट, बॉक्स लाइट लग रहा था। फिर ऑफिस से कुछ स्क्रैप स्टाइल्स एंड शीट हम लोग अपने घर ले जाने के लिए साइड कर दी एंड फाइनली जब मेरा ऑपरेशनल मैनेजर शिशिंदु दा को फर्स्ट टाइम अपना ऑफिस दिखाया तो उनका ये रिएक्शन था। तो आज है डे 49 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज और आज मेरे ऑफिस का इतना महंगा मैप गलत आ गया। तो हुआ ये शाम में चाय के समय 2 बहुत भूखा स्ट्रे डॉग्स पारो के पास आ गया। तू पार्ले खाता है? नहीं खाता, ज्यादा चर्बी नहीं होने का। वो तो कुत्ता लोगों को सांस लेने का भी समय नहीं दे रही थी, पूरा मेरी मम्मी के तरह। फिर एज रिवाजी मटन वेंडर का बिल लाख रुपया क्रॉस हो गया था तो उससे हम लोग पेमेंट टर्म्स और रेट नेगोशिएट करने गए थे। फिर वो भी काउंटर केस स्टडीज दे रहा था कि कैसे एक रेस्टोरेंट उसका 1.5 लाख रुपया बैठा दिया। देन हम लोग वापस वो स्टाफ रूम गए जहाँ से मेरा स्टाफ लोगों को निकाल दिया गया था मेरे स्टोर रूम का सामान क्लियर करने। वहां से भागे मेरा ऑफिस एज ऋषभ एकिन से आया था वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कैमरा लगाने। फिर एकिन का एक और इंटरैक्टिव स्मार्ट पैनल आया
आया था जिसको इंस्टॉल प्रणव जी और ऋषभ किए। फिर मेरा स्टूडियो में जो सेकंड स्मार्ट बोर्ड था ऋषभ से मैं उसी में कैमरा का डेमो लिया, नहीं तो बंदर के हाथ में नारियल लग। फिर मैं प्रणव जी को बोला कटिंग करना है प्रणव जी, तो वर्ल्ड मैप हम तोड़ देंगे। एंड डायरेक्टर्स रूम में एक नया लाइट आया था विच वाज लुकिंग डैम सेक्सी। तो आज है डे 50 ऑफ एंटरप्रेन्योर सीरीज और आज वॉलकॉम फूड के हेड शेफ तापस दा का बर्थडे था। तो दिन के शुरुआत में आज डायरेक्टर्स रूम के लिए इतना सुंदर वर्ल्ड मैप आया था, लेकिन गलत एज न्यूजीलैंड गलत डायरेक्शन में था। फिर प्रणव जी एलईडी लाइट खोल के सिलिकॉन पेस्टिंग उखाड़ के उल्टा साइड में गलत पीस को लगा के मैप करेक्ट किए। फिर अपना फर्स्ट आउटलेट गया और हेड शेफ तापस को बोले वॉलकॉम स्पेशल हेल्दी नूडल्स मारने। एज हम धीरे धीरे मॉन्क बनते जा रहे थे तो सोचा फाइनली पार्लर में जाके ट्रिमिंग करा लो। फिर वापस ऑफिस आया एज देवज्योति जी ऑफिस के लिए बहुत सुंदर डेकोरेटिव प्लांट्स लाए थे और जब तक वो लीव्स लगा रहे थे मैं सोचा थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लूं। फिर हम लोग के वर्क स्टेशन में जो हम लोग के कंपनी का फेवरेट कोट है एंड इवन कंपनी टी शर्ट में भी प्रिंटेड है उसका अनबॉक्सिंग शुरू किए। कुछ देवज्योति जी किए, कुछ मैं, और रेस्ट जो ये पूरा डिजाइन बनाया था वन एंड ओनली राहन पाजी किया। फिर हम और देवज्योति जी ऑफिस के इनिशियल 3D देख रहे थे कि शुरुआत में क्या डिजाइन था और फाइनली ऑफिस कैसे बना। चेंजेस तो हुआ लेकिन अच्छा के लिए।